नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड संघार चैनल पर। समय बहुत कीमती है और जीवन में हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है। समय न केवल हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों को आकार देता है, बल्कि यह हमारे सपनों और लक्ष्यों को भी प्रभावित करता है। हम अक्सर समय की महत्ता को नज़रअंदाज कर देते हैं और इसका मूल्य तब समझते हैं जब देर हो जाती है। आज के वीडियो में हम एक ऐसी विशेष कथा को साझा करने जा रहे हैं जो हमें समय के महत्व को समझाने में मदद करेगी। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे समय का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को संवार सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। हमारी आज की कथा में आप जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने समय की कीमत को समझा और इसके माध्यम से अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाए। तो चलिए समय की कीमत को समझते हुए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आशा है कि यह कहानी आपके दिल को छुएगी और आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा लाएगी। समय की कीमत एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ये जीवन का सबसे अमूल्य संसाधन है, जिसका सही उपयोग हमारे जीवन की दिशा और सफलता पर बड़ा प्रभाव डालता है। यहाँ एक कहानी है जो समय की कीमत को दर्शाती है। समय की कीमत। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामू था। रामू की दिनचर्या बहुत साधारण थी और वह हर दिन मेहनत करके अपना गुजारा करता था, लेकिन वह अक्सर समय की कमी का रोना रोता रहता था। एक दिन उसने सुना कि गांव में एक पंडित बाबा आए हैं जो समय की कीमत पर एक विशेष ज्ञान देंगे। रामू ने सोचा कि अगर वह पंडित से कुछ सीख सके तो उसकी समस्याएं हल हो सकती हैं। उसने पंडित बाबा से मिलने का निर्णय लिया। पंडित बाबा ने रामू को बताया कि समय बहुत मूल्यवान है और इसका सही उपयोग करना सीखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने एक बहुत अमीर व्यापारी से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? व्यापारी ने कहा, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन सबसे मूल्यवान चीज़ मेरे पास समय है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, समय क्यों? व्यापारी ने जवाब दिया, समय ही वह संसाधन है जिससे मैं अपनी सारी संपत्ति को सही ढंग से प्रबंधित करता हूँ। अगर समय बर्बाद हो जाए तो सारी संपत्ति बेकार हो जाती है। इसलिए समय की कीमत समझना बहुत महत्वपूर्ण है। राजा ने व्यापारी की बात को मान लिया और समय के मूल्य को समझते हुए अपने जीवन में सुधार किया। पंडित बाबा की इस कहानी ने रामू को भी एक नई दृष्टि दी। उसने समझा कि समय को सही तरीके से प्रबंधित करके ही वह अपनी समस्याओं को हल कर सकता है। रामू ने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया और समय की सही योजना बनाई। इससे उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया और वह सफलता की ओर बढ़ने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय सबसे अमूल्य है। इसका सही उपयोग करना हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। समय की कीमत समझना और इसे सही दिशा में खर्च करना जीवन को सफल और सुखमय बना सकता है। समय की कीमत पर एक आध्यात्मिक कहानी, समय की अनमोलता। एक समय की बात है, एक गांव में 3 मित्र रहते थे, सुनील, अभिषेक और विकी। ये तीनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और समय बिताने के लिए हमेशा साथ रहते थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु महात्मा आए जो समय की कीमत पर बहुत गहरा ज्ञान रखते थे। गांव के लोग उनकी बातें सुनने के लिए बेताब थे। सुनील, अभिषेक और विकी ने तय किया कि वे साधु महात्मा से समय की कीमत के बारे में कुछ सीखेंगे। वे सुबह सुबह महात्मा के पास गए और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई। महात्मा ने उन्हें कहा, समय की कीमत जानने के लिए तुम्हें एक विशेष यात्रा पर जाना होगा। हर एक घंटे को अच्छे से समझना होगा। महात्मा ने तीनों मित्रों को एक विशेष कार्य दिया। सुनील को कहा गया कि वह गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर 1 घंटा वहां बिताए। अभिषेक को एक तालाब के किनारे जाकर 1 घंटा बिताना था और विकी को एक पुराने मंदिर में 1 घंटा बिताना था। महात्मा ने कहा कि जब वे 1 घंटे का अनुभव कर लें तो उन्हें बताना होगा कि उन्होंने क्या महसूस किया। पहले सुनील पेड़ के नीचे गया। वह वहां बैठा और देखते देखते समय बीत गया। उसने महसूस किया कि पेड़ की छांव में बैठकर समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह समय बहुत ही शांत और सुखद था। उसने सोचा कि यह समय अपने आप में बहुत अनमोल है, क्योंकि यह शांति और सुकून का अनुभव देता है। फिर अभिषेक तालाब के किनारे गया।
वह पानी की लहरों को देखता और सुनील की तरह अपने समय का आनंद लेता। तालाब के किनारे बैठकर उसने महसूस किया कि पानी की लहरें जैसे समय के प्रवाह को दर्शाती हैं। उसने देखा कि कैसे लहरें उठती हैं और गिरती हैं, जैसे समय की गति निरंतर चलती रहती है। उसने सोचा कि यह समय एक निरंतर प्रवाह है जिसे हमें समझना और स्वीकारना चाहिए। आखिर में विकी मंदिर में गया। वह मंदिर की शांति और दिव्यता का अनुभव करने लगा। मंदिर में बिताया गया 1 घंटा उसे बहुत मूल्यवान लगा। उसने महसूस किया कि मंदिर में समय जैसे ठहरा हुआ है और वहां बिताया गया समय एक दिव्य अनुभव देता है। उसने सोचा कि यह समय हमारी आत्मा को शांति और खुशी का एहसास कराता है। जब तीनों मित्र वापस महात्मा के पास आए तो उन्होंने अपनी अपनी अनुभवों को साझा किया। महात्मा ने सुनील, अभिषेक और विकी की बातें सुनी और उन्हें कहा, समय की कीमत समझने का यही तरीका है। समय का हर एक पल अनमोल है। ये शांति, प्रवाह और दिव्यता का अनुभव देता है। हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। महात्मा की बातें सुनकर तीनों मित्रों ने समझा कि समय की कीमत केवल उसकी पारंपरिक धारा में नहीं, बल्कि उसकी गहराई और अनुभव में भी है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन के हर पल को सही तरीके से बिताएंगे और समय की अनमोलता को समझेंगे। इस प्रकार उन्होंने समय की कीमत को समझकर अपने जीवन को और भी सार्थक और खुशहाल बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का हर एक पल अनमोल होता है और हमें इसे सही ढंग से समझकर, जीकर और इसका उपयोग करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। समय की कीमत पर एक आध्यात्मिक कहानी। समय की अमूल्य कीमत। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा निवास करते थे। गांव वाले उन्हें बहुत आदर और श्रद्धा से देखते थे। बाबा का नाम श्री हरि था। वे समय की कीमत को लेकर हमेशा एक महत्वपूर्ण संदेश देते थे। एक दिन गांव में एक राजा आए। राजा का नाम महाराज जय सिंह था। उन्होंने सुना था कि श्री हरि समय की कीमत पर विशेष ज्ञान रखते हैं। महाराज ने निर्णय किया कि वे साधु बाबा से मिलने जाएंगे और उनसे इस बारे में शिक्षा प्राप्त करेंगे। महाराज जय सिंह ने साधु बाबा को प्रणाम किया और कहा, मुझे समय की कीमत समझनी है। कृपया मुझे इस विषय पर एक महत्वपूर्ण उपदेश दें। श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा महोदय, समय की कीमत समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहते थे। व्यापारी का नाम था रघु। रघु ने अपनी सारी संपत्ति और समय व्यापार में ही लगा दिया था। उसने सोचा कि पैसे और भौतिक वस्तुएं ही सब कुछ है। रघु के पास एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम मोहन था। मोहन हमेशा अपने पिता से कहता था कि वह उसके साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन रघु हमेशा व्यस्त रहता था। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, पिता, मुझे भी समय दो, मैं भी आपके साथ कुछ क्षण बिताना चाहता हूँ। रघु ने हंसते हुए कहा, बेटा, समय बहुत कीमती है। मेरे पास समय नहीं है। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं तुम्हें समय दे दूंगा। समय बीतता गया और रघु की आय बढ़ती गई, लेकिन उसकी उम्र भी बढ़ती गई और उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। एक दिन जब वह बीमार पड़ा तब मोहन ने अपने पिता से कहा, पिता, अब आप आराम करें, मैं सब काम देख लूंगा। रघु ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, बेटा, अब मेरे पास समय नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास समय है। तुम अपने जीवन को संपूर्ण बनाओ और समय की कीमत समझो। कहानी का अंत। श्री हरि ने महाराज जय सिंह को बताया, समय अमूल्य है। एक बार जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। अपने परिवार, दोस्तों और अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहो। समय को ना गंवाओ, क्योंकि यह सबसे बड़ी पूंजी है। महाराज जय सिंह ने श्री हरि की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि समय का मूल्य कितना बड़ा है। उन्होंने अपने जीवन में समय का सदुपयोग करने का प्रण किया और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने का संकल्प लिया। सच्ची समझ तब आती है जब हम अपने जीवन के हर क्षण को महत्व देते हैं। समय का सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है। सीख। समय को महत्व देना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा संसाधन है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। अपने समय को परिवार, मित्रों और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समर्पित करें ताकि आपका जीवन भी अर्थपूर्ण हो सके।
समय की कीमत एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमें जीवन के हर पहलू में ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। इस विषय पर आधारित एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें समय की महत्वता और गरीबी के संदर्भ में शिक्षा प्राप्त होती है। समय की कीमत। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रामू रहता था। उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। उसके पास न तो पर्याप्त भोजन था और न ही रहने के लिए एक ठिकाना। वह हमेशा चिंता में रहता कि वह कैसे अपने परिवार की देखभाल करेगा। एक दिन रामू ने सोचा कि उसे भगवान से मदद चाहिए। वह भगवान से प्रार्थना करने के लिए एक पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे गया जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित था। उसने भगवान से विनती की कि उसकी समस्याओं का समाधान हो और वह भी खुशहाल जीवन जी सके। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक दिव्य संदेश दिया। भगवान ने कहा, रामू, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे अंदर ही है। समय की कीमत समझो और उसे सही ढंग से उपयोग करो। रामू ने भगवान की बातों को गहरा ध्यान दिया और सोचा कि वह क्या कर सकता है। उसने तय किया कि वह अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करने की कोशिश करेगा। पहले तो उसने अपनी दैनिक दिनचर्या को सुव्यवस्थित किया और दिन के कुछ घंटे मजदूरी करने में बिताए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने कुछ पैसे जुटाने शुरू किए। एक दिन रामू ने देखा कि गांव में एक बड़ा बगीचा है जिसमें बहुत सारी फल फूल की वनस्पतियां हैं। उसने सोचा कि अगर वह इस बगीचे में काम करके कुछ पैसे कमा सके तो यह उसकी गरीबी को दूर करने में मददगार हो सकता है। रामू ने बगीचे के मालिक से संपर्क किया और उसने वहां काम करना शुरू किया। समय के साथ रामू ने बगीचे के मालिक से बहुत कुछ सीखा और अपने श्रम के द्वारा एक छोटा सा बगीचा तैयार किया। इस बगीचे से मिलने वाले फलों और फूलों को बेचकर उसने अच्छी कमाई की। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे आर्थिक स्थिरता दी और धीरे धीरे उसकी गरीबी समाप्त हो गई। रामू ने भगवान की दी हुई शिक्षा को मानते हुए अपने समय का सही उपयोग किया और अपने जीवन को बदल दिया। अब वह गरीब नहीं था, बल्कि उसने समय की कीमत को समझा और उसे अपने जीवन में लागू किया। इस प्रकार रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय की कीमत को समझना और उसका सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए और समय को अनमोल संसाधन की तरह उपयोग करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय की कीमत समझना और उसका सही उपयोग करना हमारी समस्याओं को हल करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय की कीमत पर एक लंबी आध्यात्मिक कहानी इस प्रकार हो सकती है। समय की कीमत। एक गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। उसकी जिंदगी बहुत ही कठिन थी। वह हर दिन मेहनत करता लेकिन कभी भी सुख की सांस नहीं ले पाता। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता उसके 4 बकरियों और एक बैल की थी जिनसे उसे रोजमर्रा के काम करने होते थे। एक दिन गांव में एक तपस्वी योगी आए। उन्होंने सभी गांव वालों को ध्यान में लगने की बात की, लेकिन रामू की हालत देख उसे साधु की मदद का ख्याल आया। रामू ने सोचा, शायद ये साधु मेरे दुखों का समाधान कर सकते हैं। रामू ने साधु के पास जाकर कहा, मुझे समय की कीमत समझनी है, मेरी मदद कीजिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय की कीमत समझने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। साधु ने रामू को एक पीपल का वृक्ष दिखाया और कहा, इस वृक्ष के नीचे बैठो और जब तक मैं लौटूं तब तक तुम्हें यहां से नहीं हिलना है। रामू ने वही किया। पीपल के नीचे बैठते हुए रामू ने देखा कि कैसे एक बैल पास में खड़ा था। ये बैल खाना खाने में व्यस्त था, लेकिन अचानक एक बाघ ने उसे देखा और हमला कर दिया। बैल डर के मारे भाग खड़ा हुआ, लेकिन बाघ ने उसे पकड़ लिया। रामू ने सोचा, अगर बैल ने सही समय पर भागना शुरू किया होता तो उसे बचाया जा सकता था। इसी बीच उसने देखा कि एक हिरण एक झाड़ी के पास आराम कर रहा था। अचानक एक चिड़िया उसकी ओर बढ़ी और उसके सिर पर चोंच मारने लगी। हिरण डर के मारे ऊंचा कूद पड़ा और चिड़िया ने उसे तंग किया। रामू को समझ में आया कि चिड़िया और हिरण की स्थिति भी समय की कीमत पर निर्भर करती है। एक छोटी सी चूक भी जीवन को खतरे में डाल सकती है। अचानक साधु वापस आए और रामू से पूछा, तुम्हें क्या समझ में आया? रामू ने जवाब दिया, मैंने सीखा कि समय की कीमत कितनी महत्वपूर्ण है। बैल और हिरण ने अगर सही समय पर सावधानी बरती होती तो वे सुरक्षित रह सकते थे। साधु ने कहा,
समय का सही उपयोग ही जीवन की सफलता की कुंजी है। जब हम समय की कीमत समझते हैं, तब हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस अनुभव के बाद रामू ने अपनी जिंदगी में समय की कीमत को समझा और अपनी मेहनत और विवेक से अपनी कठिनाइयों को पार किया। वह अब खुशहाल जीवन जीने लगा और अपने गांव में एक आदर्श बन गया। समय की कीमत को समझने के बाद रामू ने सीखा कि जीवन के हर पल का महत्व होता है। सही समय पर किए गए काम ही जीवन को सुखमय बना सकते हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपको समय की कीमत समझने में मदद करेगी। समय की कीमत पर एक आध्यात्मिक कथा निम्नलिखित है, जिसमें गरीब व्यक्ति, सर्वनाश, पीपल का पेड़, बैल, चिड़िया, बाघ और हिरण शामिल हैं। समय की कीमत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू की रोजी रोटी मुश्किल से चलती थी, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा शांत रहती थी। उसकी एक प्यारी सी छोटी सी झोपड़ी थी और वह जंगल में घूमते हुए लकड़ी इकट्ठा करता और गांव वालों को बेचता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। ये पेड़ विशाल और पुराना था और उसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं। रामू पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया और उसके विचारों में खो गया। अचानक उसकी नज़र पेड़ के पास एक बैल पर पड़ी, जो धीरे धीरे घास चर रहा था। वो बैल बहुत ही मेहनती और ईमानदार था और उसकी आंखों में जीवन के संघर्ष की कहानी थी। रामू ने सोचा, यह बैल भी कितना परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी हमें हमेशा उसकी मेहनत की अहमियत नहीं समझनी चाहिए। तभी उसकी नज़र एक चिड़िया पर पड़ी, जो पीपल के पेड़ की शाखाओं पर अपने घोंसले को संवार रही थी। चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में सुखद वातावरण का निर्माण कर रही थी। रामू ने देखा कि चिड़िया कितनी मेहनत से अपना घर बना रही है और उसने महसूस किया कि प्रकृति के हर हिस्से में समय की कीमत होती है। कुछ दूर पर एक बाघ और एक हिरण पानी पी रहे थे। बाघ की नज़र हिरण पर थी, लेकिन हिरण को यह महसूस हो गया और वह तेजी से दौड़ पड़ा। बाघ ने भी उसे दौड़ा, लेकिन अंततः हिरण ने बच निकलने में सफलता प्राप्त की। रामू ने इस दृश्य को देखा और सोचा, समय का हर पल महत्वपूर्ण होता है। बाघ और हिरण की यह दौड़ भी समय की कीमत को दर्शाती है। रामू ने इन सभी दृश्यों को आत्मसात किया और उसके मन में एक गहरा विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, जीवन में समय की कीमत समझना आवश्यक है। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए और हर क्षण को संजीवनी की तरह समझना चाहिए। उस दिन के बाद रामू ने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू किया। उसने हर दिन को पूरी तरह से जीने का निर्णय लिया और समय की कीमत को समझते हुए अपनी मेहनत और ईमानदारी को और भी बढ़ा दिया। उसकी स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी और उसने अनुभव किया कि समय की सही कीमत समझने से न केवल जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि आत्मा को भी शांति मिलती है। समय की कीमत समझकर रामू ने यह सीखा कि जीवन में हर क्षण महत्वपूर्ण होता है। चाहे वह गरीब हो या अमीर, हर व्यक्ति को अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और जीवन के हर पल को सम्मान देना चाहिए। यही समय की वास्तविक कीमत है। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी कि आप समय की कीमत को समझें और अपने जीवन में इसका सही उपयोग करें। समय की कीमत, एक आध्यात्मिक कथा। पृष्ठभूमि। किसी समय की बात है, एक दूर दराज के गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रामू था और उसकी गरीबी का आलम यह था कि उसके पास केवल एक बकरा, एक बैल और एक पुरानी झोपड़ी ही थी। एक दिन गांव में एक मेला आयोजित हुआ, जिसमें हर कोई उत्साहित था। कहानी शुरू होती है। रामू का संघर्ष। रामू की झोपड़ी के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जो उसे छांव और ठंडक प्रदान करता था। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसके बैल ने खेत में एक गहरी खुदाई की, जिससे पीपल के पेड़ की जड़ों को नुकसान पहुंच गया। रामू ने सोचा कि अब पीपल का पेड़ भी उसकी समस्या बन जाएगा। बैलों का संघर्ष। उस रात रामू का बैल बहुत बीमार हो गया। उसने उसे ठीक करने के लिए कई उपाय किए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। रामू बहुत परेशान था। इसी दौरान उसके पास एक चिड़िया आकर बैठ गई और कहने लगी, समय की कीमत समझो, हर पल कीमती है और अपने संसाधनों की रक्षा करो। चिड़िया की सलाह। चिड़िया की बातों को सुनकर रामू ने
पीपल के पेड़ की जड़ों की मरम्मत करने की कोशिश की और अपने बैल की देखभाल भी ठीक से की, लेकिन दुर्भाग्यवश बैल की हालत और खराब हो गई और उसे छोड़ना पड़ा। बाघ और हिरण का प्रवेश। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक बाघ और कई हिरण रहते थे। बाघ हमेशा हिरणों का शिकार करता था। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ी लाने गया, उसने देखा कि बाघ हिरणों का शिकार करने वाला है। बाघ ने कहा, तुम्हारे पास समय नहीं है, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। हिरण की मदद। हिरणों ने बाघ से विनती की, हमें जिंदा रहने दो, हमें समय दो, हम तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन समय का सही उपयोग करो। बाघ ने उनके शब्दों को सुना और उनमें से एक हिरण को छोड़ दिया। रामू ने बाघ की बातों को सुना और समझा कि समय की कीमत जानना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी का अंत। समय बीतने के साथ रामू ने सीखा कि समय और संसाधनों की सही तरीके से देखभाल करना कितनी महत्वपूर्ण है। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि किसी भी संकट से निकलने के लिए समय का सही उपयोग और धैर्य आवश्यक है। वह अपने जीवन को बदलने में सक्षम हुआ और उसके द्वारा किए गए प्रयासों ने उसकी स्थिति को सुधार दिया। रामू ने समझा कि हर पल कीमती है और समय की कीमत समझकर ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय की कीमत को समझना और उसका सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी स्थिति में हों, समय का सही प्रबंधन आपके जीवन को बदल सकता है और आपको सुख और सफलता की ओर ले जा सकता है। यहाँ एक लंबी आध्यात्मिक कहानी है जो समय की कीमत पर आधारित है और इसमें गरीब, पीपल का पेड़, बैल, चिड़ियाँ, बाघ और हिरण शामिल हैं। समय की कीमत। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास केवल एक पुराना बैल था जिसका नाम उसने गोपाल रखा था। वह बैल उसकी खेती के काम में बहुत मदद करता था। एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक पुराना पीपल का पेड़ मिला। पीपल का पेड़ गांव के बाहर एक सुनसान स्थान पर था। मोहन ने सोचा कि इस पेड़ को वह अपने खेत के पास लगा लेगा ताकि उसकी छांव में आराम कर सके और उसकी फसल को भी फायदा हो। उसने मेहनत से पेड़ को उखाड़कर अपने खेत में लगाया और उसे पानी देना शुरू किया। एक दिन मोहन खेत से घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक चिड़िया अपने नन्हे बच्चों के साथ पीपल के पेड़ पर बसने आई है। मोहन ने सोचा कि यह चिड़िया भी उसकी किस्मत में एक नई खुशियां ला सकती है। उसने चिड़िया को अपने पेड़ पर रहने दिया और उसके बच्चों के लिए छोटे छोटे दाने डालने लगा। समय बीतता गया और मोहन की फसल अच्छी हुई। अब उसके पास कुछ पैसे और अच्छी फसल हो गई थी, लेकिन उसकी समस्या बनी रही। उसके पास अब भी बहुत कम समय था। वह हमेशा खेती और रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहता था और खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन मोहन को अपने खेत के पास एक बाघ दिखाई दिया। बाघ बहुत ही भयानक और शक्तिशाली था। मोहन डर के मारे कांप रहा था, लेकिन बाघ ने मोहन को देखकर कहा, तुम्हारे पास बहुत कम समय है, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अपने जीवन का आनंद नहीं ले रहे। मोहन ने बाघ से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बाघ ने जवाब दिया, समय की कीमत समझो। तुम अपने जीवन में कुछ समय अपने लिए निकालो, अन्यथा तुम केवल काम ही करते रहोगे और जीवन के आनंद से वंचित रहोगे। बाघ की बात सुनकर मोहन को एहसास हुआ कि वह अपनी पूरी जिंदगी केवल काम में ही खोए हुए था और उसने कभी अपनी खुशियों के लिए समय नहीं निकाला था। उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन में कुछ समय खुद के लिए भी निकालेगा। इसके बाद मोहन ने अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने काम के साथ साथ थोड़ी बहुत छुट्टियां भी बिताईं और कभी कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शांति से समय बिताने लगा। वह चिड़िया और उसके बच्चों की संगत का आनंद लेने लगा और उसने महसूस किया कि ये छोटे छोटे पल उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशियां हैं। मोहन की जिंदगी अब पहले से कहीं अधिक संतुलित और खुशहाल हो गई थी। उसने समझ लिया कि समय की कीमत क्या होती है और उसे किस प्रकार से सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। अब वह न केवल एक सफल किसान था, बल्कि एक खुशहाल और संतुष्ट इंसान भी था। उसकी मेहनत और समझदारी ने उसे एक नई दृष्टि दी थी और उसकी जिंदगी में खुशियों की एक नई लहर आई थी। सीख समय की कीमत समझना और उसे सही तरीके से उपयोग करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। केवल काम में व्यस्त रहना नहीं,
बल्कि जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना भी आवश्यक है। समय की कीमत पर एक लंबी आध्यात्मिक कहानी। गरीब की सर्वनाश। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहते थे। उनका नाम रामू था। रामू अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं होता था। उन्होंने अपने खेत में काम करने के लिए एक बैल खरीदा था और उनके खेत में एक पीपल का पेड़ भी था जो बहुत पुराना था। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ की छांव में एक छोटी चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ने कहा, रामू, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा कमी रहता है। क्या तुम कभी सोचते हो कि इसका कारण क्या हो सकता है? रामू ने जवाब दिया, मैं तो मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं होता। शायद ये मेरी किस्मत है। चिड़िया ने सोचा और कहा, समय की कीमत को समझो। यदि तुम अपनी मेहनत का सही ढंग से उपयोग नहीं करोगे तो कभी भी तुम समृद्ध नहीं हो पाओगे। रामू ने चिड़िया की बात को गंभीरता से लिया और सोचा कि वह अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहा। अगले दिन रामू ने अपने बैल को अच्छे से खाना खिलाया और फिर खेत में और अधिक मेहनत करने लगा। एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था, उसने देखा कि एक बाघ उसकी ओर आ रहा है। बाघ ने कहा, रामू, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि समय की कीमत क्या होती है? रामू ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। बाघ ने समझाया, समय की कीमत को समझने के लिए तुम्हें जीवन में सभी चीजों की कीमत समझनी होगी, जैसे कि पीपल का पेड़, बैल, चिड़िया, ये सब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। इन्हें समझो और समय का सही उपयोग करो। रामू ने बाघ की बात को भी समझा और सोचा कि अब वह अपने समय को सही दिशा में लगाकर काम करेगा। एक दिन रामू ने देखा कि उसके खेत में एक हिरण आया है। हिरण ने भी उसे समय की कीमत पर एक महत्वपूर्ण सलाह दी। तुम्हें समय की कीमत तब समझ में आएगी जब तुम खुद को समझोगे। समय अनमोल है। इसका उपयोग करने का तरीका तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। रामू ने हिरण की बात को भी गंभीरता से लिया और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का निर्णय किया। समय बीतने के साथ रामू ने अपनी मेहनत का सही ढंग से उपयोग करना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी जिंदगी में बहुत से सकारात्मक बदलाव आए। उसके खेत में अच्छी फसल होने लगी और उसके पास धन भी आने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय की कीमत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने समय का सही उपयोग करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आशा है कि यह कहानी आपको समय की कीमत समझने में मदद करेगी। समय की कीमत एक आध्यात्मिक कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही संघर्षपूर्ण थी, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट और खुश रहने की कोशिश करता। रामू के पास केवल एक पुराना बैल था जिसका नाम मोहन था और एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मेहनत करता। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था जब उसने देखा कि एक पीपल का पेड़ उसकी खेत की ओर झुक रहा था। उसके नीचे एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसला बना रही थी। पास ही एक बाघ और एक हिरण भी अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। इन सबको देखकर रामू ने सोचा कि ये सभी जानवर भी जैसे उसका जीवन भाग हैं। वह सबके बारे में सोचते हुए अपनी खुद की जिंदगी के बारे में भी विचार करने लगा। रामू ने सोचा, मेरा जीवन भी इन जानवरों की तरह महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे समय की कीमत का सही एहसास नहीं है। वह यह महसूस करने लगा कि उसकी हर दिन की मेहनत के बावजूद वह बहुत कुछ छूट रहा है और उसके जीवन का हर पल अनमोल है। एक दिन गांव में एक महात्मा आए और उन्होंने रामू से पूछा, तुम्हारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? रामू ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है मैं अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, समय की कीमत जानना तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा है। समय वह चीज है जो जब चला जाता है तो वापस नहीं आता। महात्मा ने रामू को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गरीब किसान एक जंगल में खो गया। वह जंगल बहुत ही घना था और वहां एक पीपल का पेड़, एक बैल, एक चिड़िया, एक बाघ और एक हिरण रहते थे। किसान ने सोचा कि वह उन जानवरों की मदद से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा। किसान ने सबसे पहले पीपल के पेड़ से पूछा, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? पीपल ने जवाब दिया, मैं केवल एक पेड़ हूं,
मुझे कोई रास्ता नहीं पता। फिर किसान ने बैल से पूछा, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? बैल ने जवाब दिया, मैं केवल खेत में काम करने के लिए हूं, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर किसान ने चिड़िया से पूछा, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? चिड़िया ने जवाब दिया, मैं तो बस उड़ सकती हूं, तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। फिर किसान ने बाघ से पूछा, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? बाघ ने जवाब दिया, मैं जंगल का राजा हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है। आखिरकार किसान ने हिरण से पूछा, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? हिरण ने कहा, मैं हमेशा जंगल में दौड़ता रहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें मार्ग नहीं दिखा सकता। किसान निराश हो गया और सोचने लगा कि वह अब क्या करेगा। तभी एक अनुभवी साधु उसे मिला और उसने कहा, समय की कीमत समझो, तुम्हें जो समय मिला है उसका सही उपयोग करो और अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। महात्मा की कहानी सुनकर रामू ने महसूस किया कि जीवन में समय का महत्व अत्यंत है। समय बर्बाद करना केवल दुख और निराशा को जन्म देता है। उसने अपने जीवन के हर पल को मूल्यवान समझा और मेहनत के साथ अपने कर्म किए। समय की कीमत एक आध्यात्मिक कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में गरीब किसान सनी और उसका मित्र अभिषेक रहते थे। सनी बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसका एक छोटा सा खेत था जहां वह अपने परिवार के लिए अनाज उगाता था। उसके पास एक पीपल का पेड़, एक बैल और एक चिड़िया थी। एक दिन गांव में एक बाघ और एक हिरण आ पहुंचे। बाघ ने हिरण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हिरण अपने तेजी से बाघ से बच गया। बाघ ने हिरण से कहा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तू आज बच गया, लेकिन मुझे अब भी भूख लगी है। सनी और अभिषेक बाघ और हिरण की बातचीत सुन रहे थे। सनी ने अभिषेक से कहा, हमें इन जानवरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं जानते कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। अभिषेक ने सुझाव दिया, हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं, वह हमें सही मार्गदर्शन देंगे। दोनों ने भगवान कृष्ण की पूजा की और उनकी मदद मांगी। भगवान कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुन ली और रात के समय उनके सपने में आए। उन्होंने कहा, समय बहुत मूल्यवान है, अपने समय का सही उपयोग करके ही तुम अपने जीवन में सुधार ला सकते हो। अगले दिन सनी ने अपने खेत में समय का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर सोचने का समय निकाला और अपनी खेती की योजना बनाई। बैल को अच्छे से खिलाने और उसकी देखभाल करने लगा ताकि वह खेती में अधिक मदद कर सके। चिड़िया को दाने देने लगा ताकि वह उसकी फसलों की रक्षा कर सके। बाघ और हिरण की स्थिति भी बदलने लगी। बाघ ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति को नियंत्रित किया और हिरण के साथ दोस्ती करने लगा। बाघ ने अब शिकार पर ध्यान नहीं दिया और खेती में मदद करने लगा, जिससे उसके जीवन में भी बदलाव आया। सनी ने अपने समय का सही उपयोग किया और खेत में अधिक मेहनत की। उसकी फसलें बहुत अच्छी हुईं और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अभिषेक ने भी उसके साथ मिलकर खेत का काम किया और उसके खेत में नई तकनीकें अपनाई। सनी और अभिषेक ने सीखा कि समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता की कुंजी है। बाघ और हिरण भी समझ गए कि शांति और सहयोग से जीवन में खुशियां आ सकती हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से गांव में शांति और समृद्धि आ गई। सनी और अभिषेक ने अपनी मेहनत और समय के सही उपयोग से अपने जीवन को बेहतर बनाया और उन्होंने दूसरों को भी यही सिखाया। समय की कीमत समझने के बाद सनी ने हमेशा अपने समय का मूल्य समझा और अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाया। भगवान कृष्ण ने समय की कीमत का संदेश स्पष्ट कर दिया था और वह संदेश सनी और उसके मित्रों के जीवन में अमूल्य साबित हुआ। समय की कीमत, गरीब की सर्वनाश, पीपल, बैल, चिड़िया, बाघ, हिरण, सनी और अभिषेक की कथा। भूमिका किसी समय की बात है। एक गांव में गरीब और दरिद्र एक व्यक्ति रहा करता था। उसकी दरिद्रता और संघर्ष के कारण गांव के लोग उसे गरीब ही पुकारते थे। गरीब व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुरानी पीपल के पेड़ की, जो उसकी झोपड़ी के पास खड़ा था। इस पीपल के पेड़ की छांव उसकी सबसे बड़ी संजीवनी थी। गरीब की सर्वनाश। एक दिन गरीब व्यक्ति ने सोचा कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। उसकी गरीबी और संघर्ष उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए थे। उसने सोचा कि इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और उसने जीवन से हार मान ली।
उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसने खुद को पूरी तरह से नकार दिया। एक सुबह जब गरीब व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, तभी एक बैल, एक चिड़िया, एक बाघ और एक हिरण उसके सामने आए। ये सभी जीव उसकी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसके पास आए थे। सनी और अभिषेक का आगमन। सनी और अभिषेक, दो दोस्त जो जीवन में सफलता और सुख की खोज में थे, गांव में आए। वे बहुत बुद्धिमान और समझदार थे। जब उन्होंने गरीब की स्थिति देखी तो उन्होंने फैसला किया कि वे उसे समय की कीमत समझाएंगे। सनी ने कहा, गरीब भाई, तुम्हारी जिंदगी के बारे में एक अद्भुत सत्य है जो तुम्हें जानना चाहिए। अभिषेक ने जोड़ा, समय की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। जब तक तुम इसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम्हारी समस्याएं नहीं सुलझेंगी। सिखाने का कार्य सनी और अभिषेक ने गरीब को बताया कि समय का मूल्य अनमोल है। उन्होंने उसकी मदद करने के लिए योजना बनाई। पहले तो उन्होंने गरीब को समझाया कि उसे अपने समय का उपयोग कैसे करना चाहिए। सनी ने उसे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने की सलाह दी, जबकि अभिषेक ने उसे एक रोज की दिनचर्या तैयार करने में मदद की। उन्होंने उसे यह समझाया कि हर दिन कुछ अच्छा करने से उसकी स्थिति बदल सकती है। नए दृष्टिकोण गरीब ने सनी और अभिषेक की सलाह मान ली और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने खुद को दिनचर्या में बांध लिया और पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। वहीं बैल, चिड़िया, बाघ और हिरण भी उसकी सहायता करने लगे। बैल ने उसकी खेती में मदद की, चिड़िया ने उसे प्रकृतियों के महत्व की शिक्षा दी, बाघ ने उसे साहस और धैर्य सिखाया और हिरण ने उसे सुकून और शांति की आवश्यकता की बात की। परिणाम, समय की कीमत को समझते हुए गरीब ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव देखा। उसने मेहनत की, अपने समय का सही उपयोग किया और अपनी स्थिति में सुधार किया। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी और वह एक सम्मानित और खुशहाल जीवन जीने लगा। सनी और अभिषेक ने उसकी मदद की और उसे समय की महत्वता समझाई, जिससे गरीब के जीवन में एक नया उजाला आया। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि समय की कीमत को समझना कितना महत्वपूर्ण है। सही दिशा में समय का उपयोग करके हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। गरीब के जीवन की इस कथा ने हमें यह समझाया कि समय का सही उपयोग हमें सफलता और खुशी की ओर ले जा सकता है। समय की कीमत, एक आध्यात्मिक कथा। परिचय किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां समय की कीमत को समझाने के लिए कई अद्भुत घटनाएं घटित हुईं। उस गांव में एक गरीब किसान सनी और उसका मित्र अभिषेक रहता था। गांव के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके चारों ओर एक छोटी सी झील थी। इस झील में कई चिड़ियां और जानवर आते थे। कहानी, सनी और अभिषेक दोनों ही साधारण किसान थे, लेकिन उनके जीवन में एक अद्वितीय घटना घटित हुई। एक दिन जब सनी अपने बैल के साथ खेत में काम कर रहा था, अभिषेक झील के किनारे बैठा था और गहरे विचारों में खोया हुआ था। अचानक सनी के पास एक बाघ आ गया। बाघ ने सनी की ओर देखा और उसके शिकार की तलाश में था। सनी ने बाघ को देख लिया और तुरंत खेत से बाहर दौड़ने लगा। जब सनी ने देखा कि बाघ उसकी ओर बढ़ रहा है, तो उसने खेत में लगी बेल को पकड़ लिया और खुद को बचाने के लिए उसे हिला दिया। इस प्रयास में बेल भी गिर पड़ी और बाघ की ओर बढ़ने लगा। बाघ ने बेल को काट दिया और सनी की जान बच गई। सनी ने राहत की सांस ली और बाघ को दूर होते हुए देखा। वहीं अभिषेक ने यह सब देखा और समझा कि बाघ के पास समय की कमी थी। बाघ ने अपनी भूख को पूरा करने के लिए जल्दबाजी की और इसका परिणाम था कि उसे सनी की जान बचानी पड़ी। अभिषेक ने यह समझा कि समय की कीमत बहुत बड़ी होती है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। समय की सच्ची कीमत। अभिषेक ने सनी को बताया कि समय के महत्व को समझना कितना आवश्यक है। दोनों ने तय किया कि वे अपनी जिंदगी को और अधिक व्यवस्थित और समझदारी से जिएंगे। वे हर दिन की योजना बनाते और समय का मूल्य समझते हुए उसे सही तरीके से उपयोग करते। समय की कीमत को समझने के बाद वे अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगे। उन्हें यह एहसास हुआ कि समय ही सबसे बड़ा धन है और इसे बर्बाद करने के बजाय इसका सही उपयोग करना चाहिए। समापन, सनी और अभिषेक की इस अनुभव से यह सीखा कि समय की कीमत समझना और इसका सही उपयोग करना हमारी जिंदगी को सुखद और सफल बना सकता है।
पीपल का पेड़, झील और उनके आसपास के सभी जीव जंतु जो कि समय की बर्बादी और उसके महत्व को दर्शाते हैं, सनी और अभिषेक के जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक छोड़ गए। समय की कीमत समझना और इसका सही उपयोग करना हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये कथा हमें सिखाती है कि समय को समझना और उसका सही उपयोग करना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आध्यात्मिक संदेश: समय का मूल्य समझना और इसे सही दिशा में उपयोग करना आत्मज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने समय की कद्र करते हैं और इसका सही उपयोग करते हैं तो हम जीवन के उद्देश्य को और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने उपदेशों में समय के महत्व को समझाया है और यही सच्चा ज्ञान है। समय की कीमत। एक आध्यात्मिक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान सनी और उसके दोस्त अभिषेक रहते थे। दोनों मिलकर गांव की छोटी मोटी खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। उनका जीवन कठिन था, लेकिन वे हमेशा खुश रहते और अपने काम को ईमानदारी से करते थे। गांव के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ था जो बहुत ही पुराना और पवित्र माना जाता था। इसके नीचे एक छोटा सा मंदिर था जिसमें लोग अक्सर पूजा करने आते थे। एक दिन सनी और अभिषेक खेत में काम कर रहे थे जब उन्होंने सुना कि पीपल के पेड़ के नीचे एक बाघ और एक हिरण आपस में झगड़ रहे थे। बाघ ने हिरण को पकड़ लिया था और उसे मारने ही वाला था। सनी और अभिषेक तुरंत वहां पहुंचे और बाघ को समझाया, यह हिरण भी जीवित रहना चाहता है, क्या तुम उसे मारकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो? बाघ ने उत्तर दिया, मैं बहुत भूखा हूं और मेरे लिए भोजन की यही एकमात्र संभावना है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। सनी और अभिषेक ने सोचा कि अगर बाघ का पेट भर जाए तो वह शांत हो सकता है। वे उसे एक योजना सुझाने लगे। हमारे पास कुछ समय है, यदि तुम हमें कुछ समय दे दो तो हम तुम्हारे लिए खाना लाकर ला सकते हैं। बाघ ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है और उन्होंने कुछ समय के लिए हिरण को छोड़ दिया। सनी और अभिषेक ने तुरंत एक योजना बनाई और गांव के लोगों से मदद मांगी। गांव वालों ने उन्हें कई बैल और चिड़ियों के जरिए आवश्यक खाद्य सामग्री दी। जब सनी और अभिषेक वापस आए तो बाघ ने भोजन खाया और शुक्रिया अदा किया। इस दौरान हिरण भी सुरक्षित रहा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव में एक बड़ा आयोजन था जहां हर कोई समय का महत्व समझता था। उन्होंने सनी और अभिषेक को इस स्थिति से सिखाया कि समय कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे सही समय पर सही निर्णय लेना जीवन को बदल सकता है। समय की कीमत को समझाते हुए गांव वालों ने कहा, जब भी हम किसी के साथ होते हैं हमें समय का आदर करना चाहिए। समय का सही उपयोग जीवन को सरल और सुखमय बना सकता है। सनी और अभिषेक ने यह साबित कर दिया कि सही समय पर सही कदम उठाना कितनी महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार सनी और अभिषेक की कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि समय की कीमत समझना और उसका सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। पीपल का पेड़, बाघ, हिरण, बैल, चिड़िया और उनके मित्रों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि समय ही सबसे बड़ा धन है और इसका सही उपयोग ही जीवन को संपूर्ण बनाता है। समय की कीमत पर एक आध्यात्मिक कथा। समय की कीमत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान सनी रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह बैल की मदद से काम करता था और उसे पीपल के पेड़ की छांव मिलती थी। एक दिन सनी अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी मेहनत देखकर गांव के एक अमीर व्यक्ति ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी मेहनत को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें और अधिक अवसर मिलना चाहिए। मैं तुम्हें एक अवसर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें समय की कीमत समझनी होगी। सनी ने कहा, मैं समय की कीमत को समझने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह मेरे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। अमीर व्यक्ति ने सनी को एक टोकरी दी जिसमें एक सोने की चिड़िया, एक बाघ की तस्वीर और एक हिरण की तस्वीर थी। उसने कहा, इनको समय के साथ प्रयोग करना होगा। तुम देखोगे कि कैसे समय का उपयोग तुम्हारी स्थिति को बदल सकता है। सनी ने यह समझा कि उसे इन वस्तुओं के साथ कुछ करना है और उसने सोचा कि उसने समय की कीमत को समझने का एक तरीका खोज लिया है। सनी ने सबसे पहले
सोने की चिड़िया को पीपल के पेड़ के पास रखा और देखा कि चिड़िया जल्दी उड़ गई। उसने महसूस किया कि चिड़िया का उड़ना समय की गति को दर्शाता है। फिर उसने बाघ की तस्वीर को खेत में रखा और देखा कि बाघ की उपस्थिति से खेत में काम करने में डर और तनाव बढ़ गया। अंत में उसने हिरण की तस्वीर को देखा और महसूस किया कि हिरण की गति से उसे अपने कार्य में तेजी आ रही है। इससे उसे समझ में आया कि समय का सही उपयोग करने से कार्य में सुधार हो सकता है। जब सनी ने अमीर व्यक्ति से यह सब बताया तो अमीर व्यक्ति ने उसे समझाया, समय की कीमत को समझने का मतलब है कि समय का सही उपयोग करना और उसे बर्बाद न करना। चिड़िया की तरह समय उड़ जाता है, बाघ की तरह समय तनाव बढ़ा सकता है और हिरण की तरह समय का सही उपयोग तेजी और उत्पादकता ला सकता है। सनी ने सीखा कि समय की कीमत को समझना न केवल मेहनत करने से बल्कि सही तरीके से समय का उपयोग करने से भी है। उसके जीवन में सुधार आया और उसकी स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी। सनी ने समझा कि समय की कीमत को समझने के बाद ही हम अपनी जिंदगी में सफलता और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सनी ने अपनी मेहनत और समय के सही उपयोग से एक नई दिशा प्राप्त की और अपने जीवन को संवार लिया। ये कथा हमें यह सिखाती है कि समय की कीमत समझना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे सही तरीके से समय का उपयोग करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं।